हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने जो 10th स्टेट बोर्ड का जो साइंस 2 सब्जेक्ट है उसके लिए जो सेकंड चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल डिवीजन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में, सो स्पेसिफिकली सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हमारे सेल्स का नंबर इज बीन इंक्रीज्ड। हमारे सेल्स का जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो एक सिंगल सेल होता है और जब इसको न्यूट्रिएंट मिलता है तो ये डिवाइड हो जाता है और ऐसे दो डिफरेंट सेल्स को बनाता है। अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में फ्रेंड्स, तो टोटल हमारे पास दो टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं। एक होता है माइटोसिस और जो दूसरा होता है वो होता है मियोसिस। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस वाला जो सेल डिवीजन होता है ये हम लोग को देखने मिलता है, कह सकते हो, सोमैटिक सेल्स में। और जो मियोसिस वाला होता है ये अपने को देखने मिलता है जर्म सेल में। अलग अलग टाइप का जो सेल डिवीजन होता है फ्रेंड्स, उसके अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंस होते हैं। सेल डिवीजन का भी अपना एक खुद से अलग सा इंपॉर्टेंस है, वेरएज माइटोसिस जो होता है इसका अलग सिग्निफिकेंस होता है, मियोसिस जो होता है इसका अलग सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम एक टिपिकल सेल डिवीजन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक टिपिकल जो सेल डिवीजन होता है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कैरियो। अगर हम ऐसे आइडियली अगर सेल डिवीजन को देखने जाएंगे तो इसका पहला स्टेप होता है इंटरकाइनेसिस, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंटरफेज, जिसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, बिकॉज यहां पर जो सेल होता है ये कोई भी काम नहीं करता है। और दूसरा होता है एम फेज। फ्रेंड्स, आपके लिए जो चैप्टर 2 है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, इसके अंदर इंटरकाइनेसिस का कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है। डायरेक्टली वहां पर एम फेज के बारे में बताया गया है कि जो एम फेज होता है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में, तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर टोटल 4 स्टेप्स मेजरली इंक्लूड होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज। ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस जो होता है, ये अपने आप में एक छोटा सा प्रोसेस है जहां पर हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स दोनों के लिए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अलग अलग होता है। हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। एक बार ये डिवीजन खत्म हो जाए फिर हम उसके सिग्निफिकेंस की भी बात करने वाले हैं। तो मैं आपको यहां पर सिग्निफिकेंस उसका बताने वाला हूं। इट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स माइटोसिस के बारे में। ओके, आइए शुरू करते हैं माइटोसिस के बारे में। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये 4 स्टेप्स आते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं प्रोफेज जो कि पहला फेज होता है कैरियोकाइनेसिस के अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर disappears, क्रोमैटिन थ्रेड, जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है कंडेंस हो जाता है एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम।
centriole moves towards pole। ये चीज़ें हम लोग कहाँ देखने मिलता है, प्रोफेज के अंदर देखने मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में, तो ये होता है किसी भी सेल का आउटर लेयर, और इसके अंदर आपको इस तरीके से डिसअपियर होता हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल सकता है। और इसके अंदर कह सकते हो कि जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, इस तरीके से फ्रेंड्स। फिर अगर हम बात करते हैं मेटाफेज के बारे में, तो मेटाफेज में ये जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये सारे इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स गेट अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब होता है सेल का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वहां पर। तो यहां पर इस तरीके से आपको सेल दिखाई देगा। यहाँ पे एक चीज मैं बनाना भूल गया, दैट इज सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं, आप इसको ऐसे सर्कल भी बना सकते हैं, या फिर आपको सिंगल सेंट्रियोल दिखाना है तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो जो सेंट्रियोल्स होंगे, ये पूरा का पूरा सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रियोल्स को इस तरीके से दिखाया जाता है, ये पोल्स की तरफ आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। और मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपके सेल के सेंटर वाला जो हिस्सा होता है, इस सेल का सेंटर वाले हिस्से पे कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। और ये जो सेंट्रोमियर्स जो पोल्स की तरफ जा रहे थे, वो पोल्स पे जब पहुंचते हैं, मैं एक ही चीज़ यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, 10 अलग अलग डायग्राम में आपको बनाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये अपने बॉडी से निकालते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाते हैं। ये वाला जो फेज आप देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। इस इतने काम के बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इवनली सेपरेट होना चालू होते हैं, माइटोसिस में इवनली सेपरेट होते हैं, और क्रोमोसोम्स का आधा हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर वाले पोल की तरफ जाता है, आधा हिस्सा नीचे वाली पोल की तरफ आता है। तो वो जो फेज होता है उसी को हम लोग कहते हैं एनाफेज। और एनाफेज की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो एनाफेज में आपको सेल्स का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आपको क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इस तरीके से यहाँ पे सेपरेट होते हुए बंच ऑफ बनाना के जैसा आपको दिखाई देने वाले हैं। क्रोमोसोम्स जब एंड की तरफ पहुंचते हैं, सेपरेट होने के टाइम पे एंड की तरफ पहुंचते हैं फ्रेंड्स, तो वो वाला जो फेज होता है हम उसी को कहते हैं कि एनाफेज है ये, ठीक है। ये जो मैं रेस बना रहा हूँ इसके आजू बाजू में, इसको हम कहते हैं एस्टर रेस, जो कि ये सेंट्रियोल्स के आसपास में होता है, और इनसे ये इनके स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से। ये वाला जो फेज दिखता है आपको सेल्स के अंदर, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये वाला जो फेज होता है इसको हम कहते हैं एनाफेज। वेरएज एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। फ्रेंड्स, जो कुछ भी चीजें प्रोफेज में हुई है ना, ठीक उसका अपोजिट, ठीक है, ठीक उसका अपोजिट। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपोजिट टू प्रोफेज। ये जो फेज होता है ये प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है, और जो जो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं उसका ठीक यहाँ पर आपको उल्टा देखने मिलेगा। मतलब ये इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, एक सेल देखने के लिए मिलेगा। सेल्स के अब क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स ऊपर कह सकते हो कि क्रोमोसोम्स जो थे ये आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो क्रोमोसोम्स का जो हिस्सा होगा आधा यहाँ पर डीकंडेंस हो जाएगा और क्रोमैटिन थ्रेड बना देगा, यहाँ पर भी डीकंडेंस हो जाएगा और क्रोमैटिन थ्रेड बन जाएगा। और क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो यहाँ पर कह सकते हो कि डिसअपियर हुआ था, तो ठीक इसका उल्टा करना है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीअपियर होना चालू हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे आपको दो न्यूक्लियस बनता हुआ दिखाई दे देगा। एंड जो सेंट्रियोल्स जो पोल्स की तरफ जा रहे थे, वो सेंट्रियोल्स अब पोल से हट के क्या हो जाएंगे, साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पोल से हट के साइड में आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टीलोफेज। टीलोफेज के बाद अगर आप सेल को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक सिंगल सेल होगा और इसके अंदर आपको ऐसे दो न्यूक्लियसेस दिखाई देंगे, वेरएज इसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल भी पड़ा होगा। धीरे धीरे फ्रेंड्स इस सेल के अंदर इनवेजिनेशन होना चालू होता है। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में, तो आपको इस तरीके से इनवेजिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। धीरे धीरे ये जो इनवेजिनेशन होता है, मतलब सेल्स का मेम्ब्रेन जो होता है अंदर की तरफ घुसना, उसको हम लोग कहते हैं इनवेजिनेशन। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं नॉच। जैसे फोन में होता है ना फ्रेंड्स, फोन में हम लोग जैसे मान लो ये अपना
इस तरीके से डिवाइस होता है, तो डिवाइस का कैमरा एक यहाँ पे होता है, तो वो जो कैमरा के लिए जो पिन होल होता है ना छोटा सा, जहाँ पे वो कैमरा प्लेस्ड होता है, उसको नॉच बोलते हैं। तो वैसा ही कुछ स्पेस हम लोग को यहाँ पे दिखता है, तो इसको नॉच बोलते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना, उस प्रोसेस को हम लोग इनवेजिनेशन बोलते हैं। और ये धीरे धीरे थोड़ा सा डीपर होते जाता है और सेल फाइनली क्या हो जाता है, कट हो जाता है, और इस तरीके से अपने को 2 सेल्स बन के मिल जाते हैं और अपना सेल डिवीजन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यही सेम चीज अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल्स में, तो ये तो एनिमल का केस था, क्योंकि एनिमल के केस में क्या होता है, प्लांट्स मतलब जो सेल वॉल होता है वो नहीं होता। लेकिन प्लांट्स के केस में अगर हम बात करते हैं, तो प्लांट्स के केस में प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस का सेम रहेगा, ठीक है, ऐसे 2 न्यूक्लियसेस बन के अपने को मिल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम जाएगा तो इनका इन्वेजिनेशन नहीं होगा, इनके सेल्स के जो 2 न्यूक्लियसेस हैं उनके बीच में क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग कहते हैं सेल प्लेट। और धीरे धीरे ये सेल प्लेट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से कह सकते हो कि 2 डिफरेंट सेल्स का क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। और इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स होते हैं। जो पहले सेल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, जो इनिशियल सेल्स होते हैं, चाहे ये हो गया, जैसे ये हो गया, तो इनको हम लोग कहते हैं पेरेंट सेल्स। और ये जो लास्ट में जो सेल्स बन रहे हैं, चाहे ये हो गया, ये हो गया, ये इनको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल्स, बिकॉज ये सेल डिवीजन के बाद में बना है, या फिर न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो सेल डिवीजन होता है कंप्लीट होता है, जहां से एक सेल से, एक सिंगल सेल से, जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पर अब एक सेल था, इस एक सेल से किस तरीके से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। प्लांट्स में और एनिमल्स में माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है सेम होता है, कोई भी चीज आपको उसमें डिफरेंट देखने के लिए नहीं मिलती है। प्लांट की भी ग्रोथ यही माइटोसिस करवाती है, और एनिमल्स में भी ग्रोथ जो होता है यही माइटोसिस करवाता है। डिफरेंस ना के बराबर होता है। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज में आएगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बस एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। वही सेल प्लेट जो होगा धीरे धीरे एनलार्ज होगा और पूरे सेल के साइटोप्लाज्म को कट कर देगा। रहा फ्रेंड्स इस जो माइटोसिस के बारे में सिग्निफिकेंस के बारे में है, तो सबसे पहला जो माइटोसिस होता है ये हमें हेल्प करता है, कह सकते हो कि ग्रोथ में। किसी भी एनिमल या फिर किसी भी प्लांट का अगर ग्रोथ करना है तो माइटोसिस उसमें हेल्प करता है, ठीक है। माइटोसिस हेल्प करता है हमें रिपेयर करने में, रीजनरेशन में, ये हमें हेल्प करता है हीलिंग में, ये हमें हेल्प करता है वेयर एंड टेयर में, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमें हेल्प करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। फ्रेंड्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो अगला चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3 जो इसके बाद आने वाला है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 जो होगा, उसके अंदर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी आगे चल के डीप में पढ़ने वाले हैं। सो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करिए। फिलहाल के लिए आपको सिग्निफिकेंस माइटोसिस का सिर्फ याद करना है, जिसमें आप याद करिए कि जो माइटोसिस होता है हमें ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करने में मदद करता है, रीजनरेट करने में मदद करता है, हीलिंग करने में, वेयर एंड टेयर में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, ये मदद करता है। फ्रेंड्स अगर आप ये जो वीडियो लेक्चर आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर इसको आप स्किप नहीं करोगे, तो आपको पूरा माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और इसको एज अ रेफरेंस आप नोट्स में लिख सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें थोड़ा भी कोई समझने में डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे वो पूछ लीजिए, आपको एनी टाइम में क्या कर दूंगा, उन सारी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो आपके क्वेश्चनरीज के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर्स भी बना सकता हूँ। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखिए आज हम ये जो वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे, अगर आप इसको स्किप करोगे, तो इस वीडियो लेक्चर बनाने का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो उसको स्किप मत करिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देखिए, आपको सारी चीजें जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज का वीडियो लेक्चर हम इसी के साथ स्टॉप करते हैं। आज हमने एक पूरा का पूरा प्रोसेस देख लिया, दैट इज माइटोसिस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम माइटोसिस के आगे वाला पार्ट देखेंगे, दैट इज मियोसिस। ओके, आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो तो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को, और जो भी आपका कोई छोटा है या फिर आपसे बड़ा है कोई जो इस चीज को स्टडी कर रहा है, तो उनके साथ जरूर से शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।